अगर आप जो HPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उनके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन सा मटेरियल आपको देखना है, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, हम इस वीडियो में वो देखेंगे। तो कल मेरे पास एक मैसेज आता है और कई लोग मैसेज तो बहुत सारे लोगों के आते हैं, बट एक मुझे मैसेज सही लगा, महेश कुमार के नाम से आया था। तो उन्होंने बोला कि हम जैसे एग्ज़ाम तो होगा तो उसमें पढ़ेंगे कैसे। तो फिर मैंने उनके कहने पे ये वाला वीडियो बनाया है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई कि कौन सा मटेरियल पढ़ना और कौन सी आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सबसे पहले ये बात आता है क्वेश्चन हमारे पास कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आने वाला है, रिक्रूटमेंट होने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है, सबको पता है। तो तैयारी कैसे करेंगे? अब उसके लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन से नोट्स आपको देखने हैं, और ऑनलाइन मटेरियल आपको कौन सा अच्छा रहेगा, और ओल्ड पेपर के लिए आपको क्या करना है। देखो इन सब में मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ओल्ड पेपर। ठीक है जी। अगर क्योंकि ओल्ड पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, वो क्वेश्चन किस डेप्थ में पूछते हैं और किस सब्जेक्ट पे उनका फोकस रहता है। अगर आप दो तीन पेपर करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि HPSC क्या डिमांड करती है। तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब बात आती है ओल्ड पेपर की। अगर किसी को ओल्ड पेपर नहीं मिलते तो आप मुझे मैसेज करके बता देना, आई विल हेल्प यू। दूसरा आता है कौन सी बुक्स पढ़े। अब जो HPSC का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बुक्स की बात करें तो जो आपने मास्टर डिग्री में जो बुक्स पढ़ी हैं आप उन्हीं से तैयारी कर सकते हैं। अब मास्टर डिग्री में तो बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप उनमें से कौन सी बुक्स पढ़ोगे। तो जो आपका जो सिलेबस रहता है ना UGC नेट का जो सिलेबस रहता है वो सिलेबस आपको तैयार करना है। UGC नेट की बुक्स आती हैं जिनमें सोल्ड पेपर भी होते हैं बहुत सारे UGC नेट के। तो आपको वो सोल्ड पेपर ले आने हैं, वो सोल्ड पेपर को भी आप सोल्व कर लोगे तो भी ये मान लो आपके 60-70 मार्क्स तो इन्हीं से आ जाएंगे। क्योंकि हरियाणा में जो एग्ज़ाम होता है उसमें 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि ये बुक क्वेश्चन जो आते हैं नेट में उनको भी चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज उठा के देते हैं। और 10-20% चांसेस ऐसा होता है कि उसमें यस पूछा है तो नो पूछ लेंगे, नो पूछा है तो यस पूछ लेंगे। तो इस तरह से तो दो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ओल्ड पेपर, दूसरा बुक्स में कौन सा जो आपके मास्टर डिग्री में थी, मास्टर डिग्री में से कौन सा मटेरियल आपको पढ़ना है जो आपके UGC नेट के सिलेबस में है। अगर आपके पास नेट की बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मार्केट से जाके नेट की बुक ले आएँ जिसमें ओल्ड पेपर UGC नेट NTA नेट के सोल्व दे रखे हों वो। हम बात करते हैं नोट्स की। देखो कई सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जहाँ पे नोट्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे नोट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते। जिन सब्जेक्ट में नोट्स इम्पोर्टेंट होते हैं ज़्यादा तो वो जाके कहीं जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप जाके वहाँ से अपना उनके नोट्स लेके आप कर सकते हैं। अगर नहीं मिलते तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं PDF में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। फिर आता है ऑनलाइन मटेरियल। ऑनलाइन मटेरियल का क्या है कि देखो आज के टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी करने के लिए सिर्फ किसी क्लास में जाओ या फिर किसी कोचिंग सेंटर में जाओ। आप ऑनलाइन भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप उसको वहाँ से तैयारी कर सकते हो, फ्री में भी हो जाएगा। अगर किसी को कॉमर्स की तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने जो दोस्त कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी मैं तैयारी करवा दूँगा। मेरे एक दोस्त हैं वो भी इंटरेस्टेड है टीच करने में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो भी टीच करेगा आपको कॉमर्स। तो हम दोनों मिलकर आपको टीच कर देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। दूसरा ये है हाउ मच टाइम नीड टू प्रिपेयर। अब आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए, तो टाइम की बात ये है कि आपको कम से कम 3 महीने चाहिए। 3 महीने में 3 से 4 महीने मान के चलो। अगर आप धीरे धीरे तैयारी करते हो तो 4 महीने, अगर आप सही तैयारी करते हो और 6 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अब कई सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे, ये कैसे, 6 से 8 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि जो टेस्ट के जो मार्क्स होंगे ना
उनका डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट पड़ेगा, जिनको उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा आपके सिलेक्शन पे, कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स। मान लो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे नंबर आए 50, किसी और बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, उसके नंबर आए 70, तो और इंटरव्यू मान लो 12.5 नंबर का है, मुझे लगा दिए उन इंटरव्यू में 12.5 नंबर, और जिस बच्चे के 70 आए उसे लगा दिए 0, तो फिर भी तो सिलेक्शन इसी बच्चे का हुआ ना। तो इसलिए आपके जो तैयारी है, टेस्ट की जो तैयारी है वो सॉलिड होना ज़रूरी है। सॉलिड होने के लिए अगर आप ये कर लोगे तो आपके, मैं गारंटी देता हूँ, आपके 80 क्वेश्चन तो आराम से ठीक हो जाएंगे आपके, क्योंकि जैसे जैसे 3 महीने तैयारी करोगे, चीज़ें रिवाइज करोगे, तो आपकी ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी सारी चीज़ें। और इतना मतलब मुश्किल पेपर नहीं आता, इजी पेपर आता है। आप देखोगे अगर आप तैयारी करके नहीं जाते हो तो अलग बात है। और अब ये 6 से 8 घंटे किस तरह से पढ़ना है, देखो आपको 6 से 8 घंटे यही देखना है कि नेट की कुछ टाइम तो इसमें से आप ऐसा कर सकते हो, जो आपकी बुक्स हैं और जो टॉपिक्स आपको नहीं आते उन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। इनमें से अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो ना, तो 3 घंटे एटलीस्ट ऐसे रखना डेली, जिसमें आप पीछे के पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सको। अगर आपको यूजीसी नेट की बुक के साथ साथ अगर आप जो उसकी बुक आती है, एक बुक आती है जो पीजीटी के टीचर जो लगते हैं, वो वाली बुक और कर लोगे तो आपके लिए और भी सही है। अगर मान लो पेपर आसान आता है तो आपके लिए ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो जाएगा। अगर पेपर थोड़ा सा ठीक आता है तो आपको यहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि आपको रेडी रहना है, कि भाई ये नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल मान लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ 0.5 नंबर से, आपके चाहे कितने भी नंबर आए, मान लो 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80, 90 आए, 98, 99, कितने भी नहीं है, अगर आपके 0.5 से सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं ही हुआ, आपने कितनी मेहनत की वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो ज़रूरी है आप इन सब चीज़ों पे फोकस करें। अब स्ट्रेटजी की बात करें तो देखो, स्ट्रेटजी में ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपको डेली आप वो आपकी मर्जी, आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप कहीं किसी आसपास से लाइब्रेरी में आपको है तो आप वहाँ जाके पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। अगर आप मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में आपको ये मटेरियल आपको पढ़ना है। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई और कुछ जानना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में थैंक्स, हैव अ नाइस डे।